हेलो स्टूडेंट, आज हम बीकॉम थर्ड ईयर की क्लास में बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर में रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि रिपोर्ट क्या होती है। एन अकाउंट ऑफ और अ स्टेटमेंट अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। इथमोलॉजिकली रिपोर्ट मीन टू कैरी बैक बिकॉज री मीन्स बैक एंड द porters means to carry. Thus the report is a description of some event or situation that has already happened. रिपोर्ट प्रबंध की प्रक्रिया का एक अंग है। ये व्यावसायिक रिपोर्ट व्यवसाय की समस्त कार्यप्रणाली को दर्शाती है। ये प्रबंध की प्रक्रिया का एक लेखा होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया का अंश है जिसके माध्यम से विस्तृत सूचना या ज्ञान को उन व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है जिनकी इनकी आवश्यकता होती है। आधुनिक समय में शायद ही कोई ऐसा व्यावसायिक क्षेत्र होगा जहाँ पर प्रतिवेदन का प्रचलन न हो। प्रतिवेदन एक समस्या या विषय को परिभाषित करता है, तथ्यों को क्रमवार संभावित सीमा तक प्रस्तुत करने का प्रयास होता है जिसके आधार पर निष्कर्ष प्राप्त कर सुझावों की प्रस्तुति संभव हो जाती है। व्यावसायिक प्रक्रिया में कई अवसरों पर प्रतिवेदन लेखन की आवश्यकता होती है। किसी विशेष व्यावसायिक क्रिया या कार्यक्रम के तथ्यों को प्रतिवेदन द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी व्यावसायिक क्रिया के क्या क्या वास्तविक परिणाम रहे ये एक रिपोर्ट में दर्शाए जाते हैं। Report means a statement or description of what has been said, seen, done and witnessed. It contains fact, figure, information, analysis, opinion, suggestion, recommendation, draft, chart, pictures, statistical tables specially compiled for a particular purpose. A report is a formal communication written for a specific purpose, conveying authentic information to a well-defined audience in a completely imperial and the objective manner. Written is a convention or usable from its describe the procedure followed in the collection and examination of data, analysis the fact collected, drives the conclusion from them and give recommendation if necessary. लुइस ए एलन ने अपनी परिभाषा में बताया कि व्यावसायिक प्रतिवेदन एक निश्चित महत्वपूर्ण व्यावसायिक उद्देश्य से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया तथ्यों का निष्पक्ष, वस्तुपरक एवं योजनाबद्ध प्रस्तुतिकरण है। कुंटस एवं ओडोनल के अनुसार प्रतिवेदन एक ऐसा प्रलेख है जिसमें सूचना देने के उद्देश्य से किसी विशेष समस्या की जांच की जाती है और संबंध में निष्कर्ष, विचार तथा कभी कभी शिकायतें भी प्रस्तुत की जाती है। रिपोर्ट की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिपोर्ट एक निश्चित क्रम के अनुसार तैयार की जाती है। इसमें सभी सूचनाएं क्रमबद्ध तरीके से दी जाती है, साथ ही विशिष्ट सूचनाओं को रेखांकित भी किया जाता है। रिपोर्ट में दी गई सूचना का उचित आधार होता है। यह किए गए कार्यों का निष्कर्ष होती है। रिपोर्ट में संचार प्रक्रिया मिश्रित होती है। रिपोर्ट किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से ही दी जाती है। यह व्यावसायिक विवरण है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। रिपोर्ट का महत्व, रिपोर्ट के अभाव में उच्च प्रबंध के लिए संभव नहीं कि वह संस्था की समस्त गतिविधियों को व्यक्तिगत रूप से अपनी जानकारी में रख सके। एकाकी व्यवसाय की दशा में तो कार्य करना, निर्णय लेना, रिपोर्ट करना सभी कुछ एक ही व्यक्ति तक केंद्रित होता है। वह तुरंत स्थिति को देखकर समयानुसार निर्णय ले सकता है तथा उसे रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। एक व्यवसाय में अनेक व्यक्ति हित रखते हैं, उन सभी को उनकी आवश्यक जानकारी व्यवसाय की रिपोर्ट को देखकर ही पता लगती है। एक व्यवसाय में रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसका महत्व व्यवसाय प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर, प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर इसे तैयार किया जाना आवश्यक है। इसके महत्व और तैयार करने की स्थिति भी अलग अलग होती है। टाइप्स ऑफ अ बिजनेस रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, द वर्किंग रिपोर्ट ऑफ बैंक, एनुअल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, report of the company meeting, report by the official committee, reports, progress report, special report and routine report, recommendation, statistical report और examination report, feasibility report। ये सारे रिपोर्ट के प्रकार हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मल रिपोर्ट। यह रिपोर्ट एक निर्धारित फॉर्म के ऊपर देनी होती है तथा इसे उच्च अधिकारी के निर्देशों के अनुसार बनाया जाता है और रिपोर्ट की औपचारिकताओं का पालन किया जाता है। अनौपचारिक रिपोर्ट, अनौपचारिक प्रतिवेदन का प्रयोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संचार के माध्यम के रूप में होता है। इसका स्वरूप छोटा तथा बड़ा किसी भी प्रकार का हो सकता है। इन रिपोर्टों को तैयार करते समय औपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है एनुअल रिपोर्ट। वार्षिक प्रतिवेदन सभी कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं। इन प्रतिवेदनों का प्रकाशन करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त इन्हें वर्ष के अंत में आर्थिक चिट्ठा भी अनिवार्य रूप से बनाना पड़ता है। नॉन स्टैट्यूटरी या गैर वैधानिक प्रतिवेदन, इन्हें संगठनात्मक प्रतिवेदनों के नाम से जाना जाता है। ऐसे औपचारिक प्रतिवेदन जो कानून के दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं होते परंतु जिन्हें प्रबंध की सहायता के लिए बनाना
आवश्यक होता है, गैर वैधानिक प्रतिवेदन कहलाते हैं। कंपनी सभाओं पर रिपोर्ट। कंपनी में अनेक सभाएं बुलाई जाती हैं। उन सभाओं में क्या निर्णय लिए गए इस संबंध में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट। ऐसे रिपोर्ट जो उच्चाधिकारियों द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्ष द्वारा, कंपनी सचिव द्वारा, अंकेक्षक के द्वारा बनाई जाती है, अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट कहलाती है। समिति रिपोर्ट। किसी विषय पर अध्ययन के लिए समिति का गठन किया जाता है। इन समितियों और उप समितियों को रिपोर्ट तैयार करनी होती है। यह रिपोर्ट सदस्यों को हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसकी शैली औपचारिक होती है। प्रगति रिपोर्ट। कार्य की प्रगति, विशेष सफलता तथा कार्य के बारे में उत्पन्न समस्याओं का इस रिपोर्ट में विशेष उल्लेख होता है। इसके अतिरिक्त इनमें प्राय उन कार्य का उल्लेख होता है जो कि पूरा किया गया है। विशेष रिपोर्ट। कभी कभी किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट दी जाती है। किसी नई शाखा के संबंध में कर्मचारियों में व्याप्त निराशा की भावना को दूर करने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट इसके ज्वलंत उदाहरण है। नैतिक या रूटीन रिपोर्ट। कुछ रिपोर्ट एक निश्चित अंतराल के बाद पेश की जाती है। रिपोर्ट विस्तृत रूप में हो सकती है और संक्षिप्त भी हो सकती है। इन रिपोर्टों में कोई सलाह या सिफारिश नहीं होती, ये केवल सूचना देने वाली रिपोर्ट होती है। रिकमेंडेशन। जब किसी अनुसंधान का कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसके परिणामों के संबंध में अंतिम निष्कर्ष व आवश्यक सुझाव देने के लिए जो रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं उन्हीं को सिफारिश रिपोर्ट कहा जाता है। बड़े बड़े व्यावसायिक ग्रहों में ये अत्यंत लाभप्रद होती है। सांख्यिकी। ये रिपोर्ट वित्तीय आंकड़े, गणितीय चार्ट, सारणी इत्यादि के आधार पर बनाई जाती है। सांख्यिकी आंकड़ों को सुविधाजनक सिफारिशों के रूप में प्रयोग किया जाता है। परीक्षण रिपोर्ट। किसी भी प्रकार की जांच पूरी करने के बाद जो रिपोर्ट दी जाती है परीक्षण रिपोर्ट कहलाती है। उपादेयता या संभाव्य रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट नए उत्पाद, नए व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व तथा भावी विक्रय संभावना और लाभ संभावना को ज्ञात करने के लिए बनाई जाती है। उस नए प्रोजेक्ट की व्यावहारिकता को ज्ञात किया जाता है। एक्टिविटी। Objective outcome. Participant will be able to identify, relate and discriminate between subject and the object language. रिपोर्ट कितने रूप में तैयार की जाती है? हाउ मेनी वेज ऑन रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड? यह पत्र के रूप में तैयार की जाती है, स्मारक पत्र के रूप में और संयुक्त रूप से भी तैयार की जाती है। द फर्स्ट वन इज पत्र के रूप में। एक रिपोर्ट पत्र के रूप में हो सकती है जब रिपोर्ट छोटी हो या अनौपचारिक हो, तो अधिकांश संगठनों में पत्र के रूप में लिखी जाती है। इसमें शीर्षक, तिथि, पता, अभिवादन, रिपोर्ट का विषय, सामग्री, समापन व हस्ताक्षर आदि सम्मिलित किया जाता है। स्मारक पत्र के रूप में रिपोर्ट का यह सरल रूप है। इसमें पत्र की औपचारिकताओं से छुट्टी मिल जाती है। विषय के शीर्षक को केवल रिपोर्ट के रूप में ही लिखा जाता है। इसमें तिथि, वास्तविक तथ्य, निष्कर्ष दिए जाते हैं। बड़े बड़े व्यावसायिक गृह इस प्रकार के प्रतिवेदनों का प्रारूप छपवा लेते हैं, उन्हें भरकर भेजते रहते हैं। इससे रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। संयुक्त रूप बड़ी रिपोर्ट पत्र और स्मारक पत्र दोनों का सम्मिश्रण होता है। इसके 3 भाग होते हैं: प्रस्तावना, विशेष सामग्री और सारांश। फ्रंट मैटर, मेन बॉडी एंड बैक मैटर। फ्रंट मैटर में कवर शीट होती है, फ्रंट स्पेस होता है, फॉरवर्डिंग लेटर होते हैं, एक्नॉलेजमेंट, लिस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन, टाइटल पेज, कॉपीराइट नोटिस, प्रीफेस, टेबल ऑफ कंटेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। रिपोर्ट राइटिंग की मेन बॉडी में इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन होते हैं। अच्छी रिपोर्ट के गुण, क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिपोर्ट। एक अच्छी रिपोर्ट में सभी घटनाओं का विवरण होना चाहिए, सभी तथ्यों का सही आकार दिया जाना चाहिए और आवश्यक प्रमाणों का होना आवश्यक है। रिपोर्ट निर्णयों को दर्शाती है और निर्णय सच्चाई पर आधारित होने चाहिए। निर्णयों में पूर्णता होनी चाहिए, निर्णय पक्षपातपूर्ण नहीं होने चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं। एक अच्छी रिपोर्ट सरल भाषा में होनी चाहिए, इसमें शुद्धता और संक्षिप्तता होनी चाहिए। इसके अंदर व्यवसाय के बारे में संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, तभी वह अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी। अनुसंधान की सीमा प्रतिवेदन के आकार व इसके महत्व पर निर्भर करती है। रिपोर्ट के अंतर्गत यह विचारणी कि किसी भी विषय पर विश्लेषण करना क्यों आवश्यक है तथा यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है। समस्या से कहाँ और किस प्रकार से संबंधित यह समस्या किन कारणों से उत्पन्न हुई है। नेक्स्ट वन इज समस्या को परिभाषित करके प्रतिवेदन को एक उचित विधि द्वारा व्यवस्थित क्रम प्रदान किया जाता है, जिसके लिए एक सार्थक, उपयोगी और आधारभूत सिद्धांतों की आवश्यकता या सहायता लेनी होती है। थैंक यू।